यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उनके जो पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार राजा शूरसेन ने पृथा कुंतीभोज की गोद दे दी। कुंतीभोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंतीभोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवाठल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और एक दिव्य मंत्र का उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती, यह मंत्र पढ़कर तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हारे सामने प्रकट होगा तथा अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। महर्षि दुर्वासा ने दिव्य ज्ञान से यह मालूम कर लिया था कि कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं होगी। इसी कारण उन्होंने उसे ऐसा वर दिया। कुंती उस समय बालिका ही थी। उत्सुकतावश उसे यह जानने की प्रबल इच्छा हुई कि जो मंत्र मिला है उसका प्रयोग करके क्यों न देखा जाए। आकाश में भगवान सूर्य अपनी प्रकाशमान किरणें फैला रहे थे। कुंती ने उन्हीं का ध्यान करके मंत्र को पढ़ा। तुरंत ही उसने देखा कि आकाश में बादल छा गए। वह आश्चर्य के साथ वह दृश्य देख ही रही थी, स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर खड़े हो गए। इस अद्भुत घटना को देखकर कुंती चकित रह गई और घबराहट के साथ पूछा, भगवान आप कौन हैं? सूर्य ने कहा, प्रिय मैं आदित्य हूँ। तुमने मेरा आह्वान किया इसलिए तुम्हें पुत्रदान करने आया हूँ। भय से कांपती हुई बोली, भगवान मैं अभी कन्या हूँ, पिता के अधीन हूँ। कौतूहलवश दुर्वासा मुनि के दिए हुए मंत्र का प्रयोग कर बैठी। मुझ नादान लड़की का अपराध क्षमा कर दें। परंतु मंत्र के अधीन होने के कारण सूर्य वापस न जा सके। उन्होंने लोकनिंदा से डरती हुई बालिका कुंती को समझाया और धीरज बंधाकर बोले, राजकन्ये डरो मत, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें किसी प्रकार का कलंक न लगेगा। मुझसे पुत्र पाने के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। इस प्रकार समस्त संसार को प्रकाश तथा जीवन देने वाले सूर्य से कुमारी कुंती ने सूर्य के ही समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे लकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्म होते ही सूर्य के वरदान से कुंती फिर कुंवारी हो गई। पुत्र हो जाने के बाद अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। बहुत सोचने विचारने के बाद उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। बच्चे को एक संदूक में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। वह पेटी नदी में तैरती हुई आगे निकल गई। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोया मिला। अधिरथ निःसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। घर जाकर उसने उसे अपनी स्त्री को दे दिया। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह योग्य हुई। राजा कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचा। कुंती की अनुपम सुंदरता और मधुर गुणों का यश दूर तक फैला हुआ था। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। राजकुमारी कुंती हाथ में वरमाला लिए मंडप में आई तो उसकी निगाह एक राजकुमार पर पड़ी जो अपने तेज से सारे राजकुमारों के तेज को फीका कर रहा था। कुंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। वह राजकुमार भरतश्रेष्ठ महाराज पांडु थे। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह पर महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया।